हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। भगवान ने 4 लाइनों में इस 2 श्लोकों की व्याख्या समता को समझाने का प्रयत्न किया। ये सेवक पूरा प्रयत्न करेगा आपके हृदय में समता का भाव बैठ जाए। और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया, क्योंकि उस समय फिर मैं बताना भूल जाता हूँ। भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं समता से युक्त मनुष्य क्या हो जाता है, जिसमें समता आ जाती है, कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण क्या कारण है? गुणों का संग, अर्थात माया के, प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध। अब देखो, मैं कई बार सोचता हूँ पैसे हमसे नहीं कहते हम तुम्हारे हैं। बाजार में ले आके दे दो, वो तुरंत हाथ से निकल जाते हैं। ये नहीं कहते हमें क्यों दे रहे हो, हम तुम इतनी मेहनत से तुमने हमें कमाया था। ये मकान जिसने बनाया होता है, जब शरीर छोड़ के जा रहा होता है, मकान नहीं रोता, उसके कपड़े नहीं रोते, उसकी ज्वेलरी नहीं रोती। यानी प्रकृति से ये शरीर भी नहीं रोता, आपका मन रोता है। प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। माना हुआ लिख लो, है नहीं, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप चेतन, ये जड़। आप चेतन और शरीर जड़, लेकिन माना हुआ है, इसलिए बंधन है। तो कहते हैं समता आने से क्या होगा? समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, शरीर से भी संबंध खत्म। अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बताइएगा, जब तक शरीर में मैं हूं तो मैं करता हूं, और जब ये मटकी टूटी, अभी मैंने कहा था ना, एक गोपी कह रही है मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। अभी हमारे ऊपर क्या पूछो कितने कर्म बंधन हैं, आपको क्या पता, आपको क्या पता। जैसे सारा संसार हमारे ही भरोसे चल रहा है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, होते ना, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं,
क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का, समता युक्त होने का इस शरीर से होने वाला कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। ये बड़ी विचित्र चीज है। भगवान ने कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। क्या मतलब? जब तक तू अपने को कर्ता मानेगा तेरे कर्म मैं नोट करूंगा। जिस दिन गणिका, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन वो वैश्या गणिका भगवान के शरणागत हो गई, भगवान ने उसका वैश्या कर्म भी नोट नहीं किया। अजामिल पापी, महापापी, वैश्यागामी, कानव कुंज ब्राह्मण, वेद पाठी, और जब तक कर्ता बना रहा तब तक कर्म बंधन में रहा। और जिस दिन समता युक्त हो गया, सारे कर्मों से बंधन मुक्त हो गया, फिर कर्म बंधन का कोई फल उसे नहीं मिलता, भगवान के लोक में गया। इसलिए समता युक्त मनुष्य इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रखता। शरीर कर्म कर रहा है। आप लोग जब किसी जमादार को देखते हैं नाली साफ करते हुए, हाँ देखते हैं, जैसे रविदास को देखा जूतियां गाड़ते हुए, हे भगवान कैसे कर्म कर रहा है, कोई पाप कर्म किए होंगे और उसे कर्म बंधन है ही नहीं। क्यों? उसे आत्मज्ञान है, वो समता में है, जो करे सो हरि करे। अब आप सोच के देखिएगा, जिस व्यक्ति के जूते चप्पल रविदास ने गांठे होंगे, अगर वो ये देख ले कि भगवान ही मेरी जूतियां गांठ रहा है, भगवान ही कर रहा है, वो क्या सोचेगा? रविदास तो यही सोचते थे, जो करे सो हरि करे। वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए। अभी भाई जी ने पूछा कि परिवार में आप अपने को कर्ता मत मानो, बस कर्म बंधन से मुक्त, जो करे सो हरि करे। तो कहने का मतलब, समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। शरीर कर्म करता है, संबंध नहीं रहता। आप बताइए, एक कारपेंटर पेचकस से, आरी से काम कर रहा है, लेकिन वो उससे अपना संबंध माने हुए, जैसे हमने मिट्टी से संबंध माना हुआ है, अपने घर से संबंध माना हुआ है, अपने कपड़ों से संबंध माना हुआ है, अपने शरीर से संबंध माना हुआ है, अपने बच्चों से संबंध माना हुआ है, तो बंधन है। जहां समता का भाव आ गया, अब कोई कर्म बंधन नहीं, कोई संबंध ही नहीं रहा, जो करे सो हरि करे। ये पहली चीज मैंने आपको बताई, जिसे भगवान कहते हैं कर्म बंधन प्रयास्यसी। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब दूसरी चर्चा सुनेंगे। 4 पॉइंटों में भगवान ने बताया समता को। राम सुखदास जी कहा करते थे, आपका भला, ध्यान से सुनो, वास्तव में भगवान की कृपा से होगा, आपकी चतुराई से नहीं होगा। अपनी चतुराई से भला होता तो सब अपना भला कर लेते। आप बताइए, अपना कोई बुरा करता है? कोई नहीं करता।
तो आपका भला वास्तव में भगवान की कृपा से होगा। भगवान की कृपा फिर क्यों नहीं करते भगवान कृपा हम पर? आप सोचो, जब भगवान की कृपा से भला होना है तो भगवान को हम पे कृपा कर देनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, जैसे ही तू अपना स्वार्थ और अभिमान छोड़ दोगे, भगवान के शरण हो जाओगे, भगवान की कृपा बरसने लगेगी। अब हम अभिमान छोड़ते नहीं, हम स्वार्थ छोड़ते नहीं, भगवान की कृपा होती नहीं। भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे, ध्यान दे सुनो, भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे तो जहां जाओगे वहां आपकी विजय होगी। पांडवों ने विजय प्राप्त की, पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, तो उसके पीछे भगवान की कृपा का बल था। इसलिए आप निमित्त मात्र बन जाओ। क्या बन जाओ? ये मानो कर तू रहा है, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं कारखाना चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। ये तेरी अज्ञानता है, मूर्खता है। अगर तू करता है तो फल भी तुझे भोगना पड़ेगा। आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ, रात दिन ये भाव रखो, मुझे पता है तू ही कर रहा है, मेरे हाथ से करवा रहा है, कर तू रहा है। मेरे हाथ से करवा रहा है, कर तू ही रहा है, बस निमित्त मात्र बन जाओ। भरोसा कृपा ही पर रखो कि भगवान ही कर रहा है। अपने को कर्ता मानोगे तो याद रखो, नोट करो, जब तक करता हो तब तक भोगता हो। कर्ता से खत्म, भोक्तापन खत्म। एक भगवान को याद रखो, सब काम सिद्ध हो जाएगा, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान के भक्त भगवान को याद रखते हैं, फिर वे संसार के सुख दुख की परवाह नहीं करते। ये तो आप और हम लोग हैं, ये तो आप और हम लोग हैं। ये दुख में आज यहां नाक कटा रहे हैं, कल वहां नाक कटा रहे हैं, अपनापन करके पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर से उधर। आना जाना कुछ नहीं है, नतीजा सब ठंडन गोपाल होना है, मगर जा रहे हैं। इसलिए आप केवल निमित्त मात्र बनो। अब दूसरे पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। आज दो की चर्चा हो पाएगी, बाकी दो की चर्चा और आगे इसकी विशेष चर्चा कल फिर करेंगे। भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, क्या मतलब? समता का केवल आरंभ हो जाए, बस एक बार। जैसे भाई जी ने भी पूछा कि बार बार भ्रम पैदा हो जाता है, बस एक बार शुरुआत हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होगा। अब हमारा आरंभ कहाँ है? ममता मोह आसक्ति में भागे जा रहे हैं। आप देखो, जब तक शरीर में परमात्मा विराजमान है, खूब सेवा करो, क्योंकि उसमें भगवान हैं। शरीर के जाने के बाद तो लकीर के फकीर वाली बात है, खाली फूकने वाली बात है, और कुछ नहीं है।
क्योंकि चेतन आत्मा और परमात्मा तो निकल गए, फिर तो खाली दिखावा ही दिखावा है बस। इसलिए समता का केवल आरंभ हो जाए, आरंभ करोगे तो होगा। अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होगा। एक बार शुरुआत तो कर, हम क्या कहते हैं, अच्छा कल से करेंगे, कल की तिथि बहुत अच्छी है, कल का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बुरा है। आज तुम्हारे अंदर परमात्मा है, कल पर डाल रहे हो। अक्सर लोग हम मकर संक्रांति से ये काम करेंगे, हम बसंत पंचमी से ये काम करेंगे। अरे बाबो, जब जागो तब सवेरा। कौन सा दिन शुभ मानते हो, कौन सा शुभ मानते हो? क्या पूर्णवासी और अमावस्या में भगवान निकल जाते हैं? लेकिन हमारी खोपड़ी के अंदर ये जादूगरी बातें बैठी रहती हैं। तो कहते हैं जिज्ञासा हो जाए, इसका आरंभ हो जाए, फिर नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी होता है। आप कौन हो, नाशी या अविनाशी? आप सोच के देखो। आप अविनाशी हो, बस अविनाशी आत्मा का उद्देश्य एक बार हो जाए, फिर अविनाशी का उद्देश्य एक बार चालू हो जाए, फिर उसका नाश कभी नहीं होता। जबकि नाशवान उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। जिस चीज का नाश होना है उसका उद्देश्य भी नाशवान ही है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण करता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके साथ चर्चा करके अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम जाग जाएं, दुख का असली कारण पाप या कुछ और नहीं, कभी कभी दुख भलाई के लिए भी आता है। आमतौर पर हम दुख को बुरा मानते हैं और सोचते हैं ये पाप या भगवान के गुस्से के कारण आता है। ये कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह से सच नहीं। दुख आने का कारण है ईश्वर की कृपा और भलाई। बहुत से लोग दुख से बचना चाहते हैं। जो समभाव में रहेगा उसे दुख कैसा? आप बताओ, आप पिता की गोदी में हो, पिता परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आपको दुख क्यों महसूस हो रहा है? आपको कष्ट क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप उसे याद नहीं रखते, आप उसे भूल जाते हो। कई बार भगवान दुनिया के मोह से दूर करने के लिए दुख देते हैं। गंभीर बीमारी, ध्यान से सुनिएगा, अपनों की मौत, बड़ा घाटा और धोखा जैसे बड़े बड़े झटके हमें संभलने और सुधरने के लिए होते हैं। हम नहीं सुधरते। इसलिए पुण्य आत्माओं, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष कब आएगा? जब समता आएगी। तो भगवान गीता में हमें यही बात बताना चाहते हैं। सात्विक, राजस और तामस ये माया के गुण है, आपके गुण नहीं है। ये सात्विक गुण भी माया का है। आप कहते हैं ना पूजा पाठ करना, ये सात्विक गुण है माया का गुण।
राजस गुण पैसा भी माया का गुण है और तामस गुण भी माया का, तीनों गुण। सारा जगत इन तीन कामों में मोहित हो रहा है, इसलिए लोग इन तीन गुणों से परे, भगवान कहते हैं मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। क्या कारण? हम सात्विक गुण में फंसे हुए हैं, हम राजस में फंसे हुए हैं, हम तामस में फंसे हुए हैं। और भगवान कहते हैं मुझे अविनाशी को भली प्रकार नहीं जान पाता, मैं इन तीनों गुणों से परे। बताओ, भगवान सात्विक गुण से भी परे हैं, राजस से भी परे हैं, तामस से भी परे हैं। जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता, उसे अभी चलना है, वो राही है। कल इसकी चर्चा और डिटेल में करेंगे। अब लगता है भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं। भाई जी भजन सुनाना है, मीरा जी सुनाना चाहती हैं, आप सुनाइए, सुनाओ। आवाज खोलो अपने स्पीकर की। दीदी सुना रही थी अभी, मीना दीदी। हाँ मीना जी सुना देंगी। सुनाओ मीना जी, आप सुनाओ। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, ओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करियाई सोल सिंगार रसिया, सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, हो तेरे पीछे तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, जय हो। आई करने को, आई करने को मैं तो मनुहार रसिया, मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मुझे तेरी लगनवा, जब से लागी मुझे तेरी लगनवा, बिसर गया मेरा घरे अंगना, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी सारी सारी रात रसिया। जय हो। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
बार रसिया। एक छोटी सी एक घटना है, वो मैं बता रही हूँ सुनाओ आपको। सुनाओ सुनाओ। हम अभी पीछे गोदम्बा जी का जो उत्सव गया है, हाँ जी हाँ जी। तो गोदम्बा जी हमारी हमेशा हाथ में तोता रखती है। बहुत तो सुंदर। मेरे को बहुत दिन से था कि मैं इस तोते के लिए पूछूं। तो इस बार सत्संग में जाऊंगी ना, तो उस समय धनुर्मास चल रहा था, तो मैं पूछूंगी इस तोते के बारे में कि तोता क्यों हमेशा रखती है। तो मेरे को उसी दिन आपके सत्संग में जवाब मिल गया। हाँ कि जी। उसी दिन मिल गया जवाब कि राधा रानी और कृष्ण जी, हाँ जी। जब कृष्ण देखे कि भाई मैं भी तो देखूं कि राधा की सहेलियां और राधा कितना मेरे को करती हैं, तो डाल कर बैठ करके और कृष्ण 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 करने लगे। तो वो अपनी गोपियों को बोले कि तू मेरे इस पर हाथ से दिखा दे उसको। जय हो जय हो। मैं लीला को जवाब मिल गया मेरे को कि भाई वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए देखिए। ये सुखदेव परमहंस जो हुए हैं ना, ये राधा रानी के तोते थे। अच्छा और ये राधा भाव में ही रहते थे हमेशा। अच्छा। हाँ, ये सुखदेव परमहंस जो थे, ये राधा रानी के महल के तोते थे। और वो हमेशा कृष्ण कृष्ण ही बोला करते थे। ते तोता जो गोदा जी रखती हैं, वो इसलिए रखती थी कि मेरा भाव सदा कृष्ण नाम से जुड़ा रहे, गोपी भाव मेरे अंदर बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।